करोड़ों की गाड़ियां, लाखों फैंस की भीड़ और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा राइडर किंग द UK07 राइडर यानी अनुराग दोबाल। एक वो वक्त था जब इस नाम का डंका बजता था, लेकिन आज इस गैराज में सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा गूंजता है। कोई मस्टैंग नहीं, कोई निंजा नहीं, जमीन पर बिखरा हुआ सामान जो गवाह है एक ऐसे इंसान की बर्बादी की जिसे दुश्मनों ने नहीं बल्कि उसके प्यार और उसके अपनों ने लूटा है। आज हम उस काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। एक आम लड़का जिसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर यूट्यूब पर कदम रखा, मेहनत की और अपने सपनों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है रितिका की। अनुराग रितिका से बेइंतहा प्यार कर बैठा, लेकिन परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक तरफ अपना खून और दूसरी तरफ प्यार। अनुराग ने प्यार को चुना, अपने ही परिवार से बगावत करके लड़ झगड़ कर उसने रितिका से शादी कर दी। उसने अपनों को छोड़ दिया सिर्फ उस इंसान के लिए जिसे वो अपनी दुनिया मान बैठा था। परिवार से दूर अनुराग और रितिका ने मनाली में अपनी एक नई दुनिया बसाई। सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा लग रहा था। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक नन्ही सी जान आई, उनकी बेटी अनुरुद्ध। अनुराग को लगा कि अब उसका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन मनाली की उन खूबसूरत वादियों में एक बहुत खौफनाक साजिश रची जा रही थी। जिस रितिका के लिए अनुराग ने अपना परिवार छोड़ दिया था, उसी ने अनुराग को धोखा दिया। अनुराग के मुताबिक रितिका ने उन्हें चीट किया और एक दिन उस इंसान को उसी मनाली में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अनुराग अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अनुराग अभी इस धोखे से उभर भी नहीं पाया था कि किस्मत ने उसे एक और भयानक जख्म दिया। उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी का एक बेहद खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। मौत को छूकर वापस लौटा यह इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से बिखर चुका था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया उन लोगों ने जिन्हें वो अपना मानता था, जो किसी की भी आंखों में आंसू ला दे। मैंने सब कुछ छिपाने की कोशिश की, अपनी बच्ची की खातिर सबको माफ कर दिया। कलम को पूरा सच पता था, लेकिन अपनी ईगो के लिए उसने मुझे दुनिया के सामने गलत साबित कर दिया। रितिका ने इस बात का फायदा उठाया क्योंकि मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरी कोई फैमिली नहीं थी। मेरी गलती बस इतनी थी, मैं इन सब से प्यार करता था और इनकी गलतियां छिपाता रहा। जिस इंसान के सिर पर कोई छत नहीं थी, उसे उन लोगों ने कानूनी और मानसिक रूप से ऐसा घेरा कि उसकी सांसें घुटने लगी। पैसों की इतनी भारी मांग की गई, अनुराग टूट गया। एक बाप की बेबसी देखिए। अपनी ही बच्ची से मिलने के लिए अनुराग ने 37 लाख रुपए उन लोगों को दिए, लेकिन पैसा लेने के बाद भी रितिका और उसकी माँ उसे उसकी बेटी अनुरुद्ध से मिलने नहीं दे रही है। अनुराग लिखते हैं, कलमिंग और श्रेया समेत उन 4 लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने अपनी बाइक, अपनी कार, सब कुछ बेच दिया। मैं आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। जो गाड़ियां उसकी पहचान थी, वो सब साजिश के भेंट चढ़ गई। आज उस गैराज में सन्नाटा है, कोई सुपर बाइक नहीं गूंजती। वहां बचा है तो बस बिखरा हुआ सामान और कोने में रखी भगवान की वो मूर्ति, जो इस बात का सबूत है कि जब अपने धोखा देते हैं तो सिर्फ महादेव का ही सहारा बचता है। सब कुछ छिन जाने के बाद भी एक बाप का प्यार जिंदा है। अंत में अनुराग ने अपनी बच्ची के लिए लिखा, आई लव यू मेरी बच्ची, पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। महादेव जी आपके साथ हैं। उम्मीद है कि हम जल्द मिलेंगे और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, प्यार में अंधे होकर परिवार छोड़ना सही था या गलत, और क्या एक पिता को उसकी बच्ची से दूर करना जायज है? आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चाहने वालों से मैं माफी मांगू, मैंने जिनका भी दुखाया दिल। मैं काबू में नहीं था, बेकाबू सा था, नहीं भूलूंगा दिन वो कठिन है। वादा ये मेरा, मैं उठूंगा फिर से और करूंगा सब कुछ हसीन। टूटा भरोसा हर जगह से, पर मेरे फैंस पे था मुझे पूरा यकीन।